हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडुकेबर और आप सभी का स्वागत है फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज की वीडियो होने वाली है रिगार्डिंग पेपर 1 का स्ट्रैटेजी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत हेल्पफुल लगेगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक आप सभी को थंबनेल से तो वैसे पता चल ही गया होगा, दैट इज अबाउट यूजीसी नेट प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी। सो ये वाली जो वीडियो है ये पर्टिकुलरली पेपर 1 जो कि जनरल पेपर है, जो सभी लोगों को देना होता है, आप किसी भी एग्जाम से बिलोंग करते हो तो उसके बारे में है। तो आज हमारे साथ हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट वैशाली भाटिया। तो इन्होंने अपना यूजीसी नेट क्लियर किया है विद 99 परसेंटाइल। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि इनकी क्या स्ट्रैटेजी रही है फॉर पेपर 1। सो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। So my name is Vaishali Bhatia and I'm a political science. I have just completed it and अभी मैंने just post graduation complete किया है and I am applying for assistant professor also and I am preparing for PhD also. Okay. So how was your experience when you got the result? So my experience was like quite shocking. मतलब पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि अच्छा इतना अच्छा रिजल्ट, like आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि हाँ पास हो जाऊंगी, बट जब आई सी ना कि 99.6 परसेंटाइल आया है, सो आई वॉज लाइक वाओ, इतना मैंने नहीं सोचा था। तो उसमें मेन रोल तो लाइक बहुत सालों की मेहनत है, ऐसे नहीं बोलूँगी कि हाँ एक महीने में मैंने क्लियर कर लिया। ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था, तो पहले 2 अटैम्प्ट में मैंने पहला अटैम्प्ट तो ऐसे ही दे दिया था, लेकिन उसके बाद मैंने फिर बहुत मेहनत करी और सीखा चीज़ों से। और उसके बाद और जिन स्टूडेंट्स को नहीं बताया मैं बता दूं कि इन्होंने अभी जो जून जुलाई वाला सेशन था उसी से क्लियर किया है और वो अभी तक का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम था। आप कहीं से डाउनलोड करके देख सकते हो, तो आप लोग ज़रूर देखना। आज तक जितने भी पेपर आए हैं उसमें सबसे टफेस्ट उसको एग्जाम माना जाता है और ऐसे एग्जाम में इतना अच्छा स्कोर करना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो कंग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दैट। और जैसे कि उन्होंने बताया कि आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी 1 मंथ स्ट्रैटेजीज और 15 डे स्ट्रैटेजी, तो कुछ लोगों के लिए वो काम कर सकती है, बट वो बहुत ही कम परसेंटेज के लोग होते हैं। अदरवाइज सब लोगों के पीछे बहुत ही सालों का काम होता है। अगर किसी ने 15 दिनों के अंदर भी क्लियर करा है, दैट डजंट मीन कि उनने वो सब कुछ 15 दिन के अंदर पढ़ा है। इसका मतलब होता है कि एटलीस्ट उनके पास बेस था। तो आज वैशाली जी हमें बताएंगी कि किस तरीके से इन्होंने प्रिपेयर किया और कौन कौन से सोर्सेज थे। तो जानते हैं वैशाली जी से आपकी जो स्टार्टिंग थी, सबसे पहले आपने कैसे स्टार्ट किया अपने प्रिपरेशन को? आपने पहले पेपर 1 पे जोर दिया या फिर आपके अपने मेन पेपर पे आपने जोर दिया था? सो जब मैंने स्टार्ट करना, मेरे को पता चला था इस पेपर के बारे में, क्योंकि आई वॉज अ यूपीएससी एस्पिरेंट, तो मैंने सोचा नहीं था कि एग्जाम देना भी है। जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था तो मैंने बिना पढ़े दिया था, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे को पता नहीं था इस पेपर के बारे में। पेपर 2 के बेसिस पे ही गई थी, तो उसमें भी मेरे जो फर्स्ट अटैम्प्ट में 92 परसेंटाइल आ गए थे। तो आई वॉज लाइक कि अगर मैं बिना पढ़े 92 परसेंटाइल ला सकती हूँ, सो क्यों ना मैं दोबारा अटैम्प्ट दे के देखूँ। सो मैंने फिर दोबारा अटैम्प्ट दिया और अगली बार मैंने पेपर 1 पे फोकस किया था, क्योंकि मुझे काफ़ी जगहों से पता चला था कि हाँ पेपर 1 ज़्यादा स्कोर, मतलब आपको क्लियर करना है ना अगर नेट या जीआरएफ, तो पेपर 1 से ही हो पाएगा। तो ये था मेरा थोड़ा सा जर्नी। एंड अब थर्ड जो मेरा अभी गया इसलिए ये जून का, जैसे कि इन्होंने भी बताया स्वाति मैम ने, कि ये टफेस्ट था, लेकिन मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी थी और 3-4 साल से फैक्चुअल पेपर ज़्यादा आ रहा था। इस बार कंसेप्ट ज़्यादा पूछे गए थे, तो जिसका कंसेप्ट अच्छे होंगे ना वो क्लियर कर पाएगा आराम से। सो तो जैसे कि पहले तो वैशाली मैम ने बताया, क्योंकि इनका खुद का भी यूट्यूब चैनल है, एंड व्हाट्स द नेम ऑफ योर चैनल? लर्निंग मंत्रा पॉल साइंस। सो यू कैन फॉलो दैट एज वेल, क्योंकि आपको लिंक डाल देना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जेआरएफ बिल्कुल अलग चीज है। जेआरएफ से आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनते हो, ठीक है। नेट से आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की एलिजिबिलिटी मिलती है, बट जेआरएफ आपके लिए सिर्फ अगर आप पीएचडी करते हो तब आपको वो फेलोशिप मिलेगी, और वो भी सिर्फ 3 साल के लिए वैलिड होती है। अगर 3 साल में आपको पीएचडी में कहीं एडमिशन मिल गया तो ही आपका उसका वर्क आएगा, अदरवाइज नेट ही आप भी होगे और नेट ही दूसरा पर्सन भी होगा, ठीक है। तो कट टू हम इनसे पूछते हैं पेपर 1 के बारे में कि आपने कौन कौन से रिसोर्सेज का यूज किया अपने पेपर 1 की प्रिपरेशन में? तो सबसे पहले तो मैंने जो 2 अटेम्प्ट में गलतियां की थी, मैथ्स को मैंने इग्नोर किया था। तो आई विल से कि मैथ्स तो इग्नोर करना ही मत बिल्कुल भी। तो मैथ्स के वो पांच क्वेश्चन तो चलो डीआई के होते हैं, उसके अलावा बाकी जो बीच बीच में रीजनिंग के क्वेश्चन भी आते हैं, हम लॉजिकल रीजनिंग को भी उसमें काउंट करेंगे, ठीक है। लेटर सीरीज हो गया, नंबर सीरीज हो गई, ठीक है, ब्लड रिलेशंस। तो ये इस मैथ्स की बात कर रही हूँ, मैथ्स के साथ रीजनिंग।
तो इनके मिला के ना अप्रॉक्स 9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन भी आराम से आप क्रैक कर सकते हो अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है। बची गेम 40 मार्क्स की, तो 40 क्वेश्चन और बचे, 50 होते हैं पेपर 1 में, और बाकी 5 कॉम्प्रीहेंशन के होते हैं। तो मेरा ये प्लस पॉइंट था कि कॉम्प्रीहेंशन भी इस बार मैंने प्रैक्टिस किए थे। पिछली बार मैंने मैथ्स और कॉम्प्रीहेंशन इग्नोर कर रही थी हर टाइम कि नहीं बाकी कर लेती हूँ। लास्ट में सोते टाइम कोई भी एक पुराना कॉम्प्रीहेंशन उठा लो और उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करो और अपना आंसर देखो क्या बनता है, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन लोगों को लगता है ईजी है, बट जब टिक करके आते हो ना तो गलत हो जाता है। और उसमें नॉट इस बार तो बहुत ज़्यादा टफ इसलिए भी था क्योंकि नॉट लगाया हुआ था, इनकरेक्ट लगाया हुआ था। वो बच्चे पढ़ते ही नहीं है, सब पूछते करेक्ट है, ठीक है, लगा दिया। तो वो मैंने बस ध्यान से पढ़ा, वो प्रैक्टिस से ही आता है। बाकी बात रही जो स्वाति मैम ने पूछा सोर्सेज, तो सोर्सेज मैंने बहुत लिमिटेड सोर्सेज रखे थे। एक तो मैंने KVS मैदान फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ले ली थी जब मैं फर्स्ट अटैम्प्ट देने वाली थी, तो KVS मैदान मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। देन उसके बाद KVS मैदान के बाद आई स्टार्टेड फॉलोइंग यूट्यूब चैनल्स। की पॉइंट होता है ना कि आपको किस टीचर से समझ आता है और आप किससे ज़्यादा रिलेट कर पाते हो। पर हमने जैसे 31 सेट्स होते हैं, तो 31 के 31 सेट्स में पूरे करके गई थी। सिर्फ अपने पॉलिटिकल साइंस के नहीं पूछ ले, कहीं के भी इंग्लिश है कुछ भी, और वहीं से क्वेश्चन इस बार आए, घुमा के चाहे आए, कॉन्सेप्ट सेम थे। और जो हमारे चैप्टर होता है इन्वायरमेंट वाला चैप्टर बहुत बड़ा होता है, ज़्यादातर बच्चे स्किप कर देते हैं, तो मैंने भी वो स्किप किया था। लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर इतने सारे सॉल्व कर लिए थे कि मेरा इन्वायरमेंट वहीं से कवर हो गया पूरा अच्छे से। बाकी प्रीवियस ईयर मेरा बहुत बड़ा रोल प्ले किया उसने। KVS मैदान से आपका बेस क्लियर होगा। तो नोट्स बनाना इज़ वेरी मच कंपलसरी सबके लिए। चाहे आपको जो क्वेश्चन आते हैं, मैं उसके नोट्स नहीं बनाती थी, लेकिन जो क्वेश्चन को लगता था नहीं आता तो उससे मैंने आंसर की तो देख ली, बट मैं साथ में लिख भी देती थी। तो लिखने से एक फ़ायदा होता है कि आपको याद हो जाती है वो चीज़ें, ठीक है। और लास्ट में आपको वही चीज़ें हेल्प करती है कि 2 दिन बचे हैं एग्जाम में या 1 हफ्ता बचा है, तो आप अपने नोट्स रिवाइज कर लो फटाफट। तो जैसे कि विशाली जी ने 2-3 बातें बहुत ही अच्छी बताई। एक तो उन्होंने किताब बता दी KVS मैदान जी की, तो उनकी किताब बहुत ही अच्छी है, वो 10 की 10 यूनिट्स पूरी कवर करती हैं। बट दैट डजंट मीन कि आप केवल उस किताब को पढ़ करके अच्छा स्कोर कर पाओगे। नो डाउट आप स्कोर अच्छा कर सकते हो, लेकिन अगर आपको अपना 100% देना है, या फिर आप कोई भी आप कह सकते हो कि आपको ऐसे करना है कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए, मुझे सिर्फ पासिंग मार्क्स नहीं चाहिए, तो आपको अदर सोर्सेज पे जाना पड़ेगा। अदर सोर्सेज का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारे तरीके के नोट्स ढूंढने लग जाओ। बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे तरीके के टेलीग्राम्स को ज्वाइन कर लेते हैं जहाँ पे नोट्स दिए जाते हैं, और नोट्स एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी और की नहीं समझ सकते हो। नोट्स आपके खुद के हैंड रिटन होने चाहिए। आई थिंक इस पर विशाली जी भी एग्री करेंगी। नोट्स हमेशा खुद के ही काम करते हैं। तो आप अगर आप KVS मैदान की किताब भी पढ़ते हो, तो उसमें से आप अपने खुद के जो भी आपको मटेरियल इंपॉर्टेंट लगता है उसको हाईलाइट कर सकते हो, या फिर उसके हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो, जो आपको जो लास्ट के आई थिंक जो 5-10 दिन होते हैं उसमें रिवीजन करने के बहुत काम आते हैं। और दूसरी बात, जैसे कि इन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बोला, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अटेम्प्ट करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। एक होता है कि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, आंसर की लेके बैठते हैं और पेपर लेके बैठते हैं और उनको आपस में मैच करना शुरू कर देते हैं, राइट। सही आंसर कौन सा उसको टिक करते हैं और फिर उसको पढ़ के दूसरे पे शिफ्ट हो जाते हैं। ये गलत वे है। इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं किया जाता। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, फ्री मॉक टेस्ट। बच्चे मैंने देखा है कि बहुत सारे सब्सक्रिप्शंस को ढूंढते हैं। मैं किसी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको कुछ मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आप अफोर्डेबल रह कर भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपको पेपर पास करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास पैसा होना चाहिए या फिर आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन लोगे तो ही आप अच्छा कर पाओगे। प्रीवियस ईयर आई थिंक 2010 तक के भी बहुत आसानी से अवेलेबल, हाँ 5-10 साल, हाँ जी, जितने तो 5 साल। और अभी मार्केट में काफ़ी सारी किताबें हैं जो 2010-2009 तक की भी क्वेश्चंस को प्रोवाइड करती हैं। और 2017 से भले ही आपका पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है, लेकिन वो चेंज इस वजह से हुआ है ताकि जो लेटेस्ट टॉपिक है, जैसे कि डिजिटल एजुकेशन हो गया, स्वयं पोर्टल्स हो गए, तो इन सबको उसके अंदर डाला गया है। और साथ ही साथ जैसे कि इन्वायरमेंट में आपको पता है कि समय समय पर डेवलपमेंट होती रहती है, तो उन करंट टॉपिक्स को उसमें लाने के लिए पेपर को बदला गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेबस पूरी तरीके से चेंज हो गया। तो आप बिल्कुल जो आपके पुराने पेपर हैं उनको एज अ मॉक टेस्ट भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको 2017 के बाद के भी मिलते हैं तो वो भी आपको बहुत बड़ा सोर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपको कौन सी सबसे टफेस्ट यूनिट लगती थी 10 यूनिट में से? सबसे टफेस्ट यूनिट तो मुझे इन्वायरमेंट ही लगती थी, क्योंकि टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड ना एक रिलेटेबल चैप्टर्स है, इट्स काइंड ऑफ अ साइकोलॉजी। हाँ, तो उसमें आपको पता होता है, कॉमन सेंस के बेसिस पे भी सॉल्व हो जाता है। रिसर्च में थोड़ा हाँ टेक्निकल हाइपोथेसिस क्या होता है, मेथोडोलॉजी, वो थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, जो कि लर्निंग पार्ट में है। बट टीचिंग एप्टीट्यूड इज लाइक कि आप आगे चल के प्रोफेसर या टीचर बनने वाले हो, तो आपको पता होना चाहिए कि एक स्टूडेंट को कैसे हैंडल करना है।
तो वो, और उसके अलावा मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, जैसे उन्होंने बोला टेलीग्राम चैनल के बारे में, तो टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ्स अवेलेबल होती हैं हर लेक्चर की, पर आप क्या करते हो, पीडीएफ डाउनलोड करके रखते जाओगे या स्क्रीनशॉट ले लोगे जो, पर वो उसको कभी पढ़ोगे नहीं, क्योंकि एट द एंड इतनी सारी बल्क ऑफ पीडीएफ्स का एक भंडार इकट्ठा हो जाएगा एंड टाइम नहीं होता लास्ट मोमेंट पे सारी पीडीएफ देखने का। तो बेटर है कि जिस पीडीएफ को आपने डाउनलोड करा है उसी टाइम उसमें से जो क्वेश्चन आ रहा है आप लिख लो और उसके नोट्स बना लो। और सबसे इम्पोर्टेंट जो 4 ऑप्शंस होते हैं, चारों ऑप्शंस को एनालाइज करो। इस बार जो मैंने किया था कि जो 4 ऑप्शन होते थे, जो सही ऑप्शन है वो तो मैंने पढ़ा, लेकिन जो बाकी 3 ऑप्शन है ना उसके बारे में आई सर्च ऑन गूगल। तो एक ये हैबिट डालो अपने में, क्यूरियोसिटी वाली, कि मुझे इसका पता है, अच्छा इन तीनों ऑप्शन का मैंने नाम नहीं सुना या इन 2 ऑप्शन का नाम नहीं सुना, तो इसके बारे में भी मैं पढ़ लेता हूँ या इसके बारे में भी लिख लेता हूँ। तो वो तीनों ऑप्शंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं बाकी की, क्योंकि हर बार वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, पर वो ऑप्शंस रिपीट हो सकते हैं और ऑप्शन में से नया क्वेश्चन बन सकता है। तो ये मेरे को हेल्पफुल किया, इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने 3 बार दिया है। एक बार दिया होता तो मुझे इतना नहीं पता चलता, दूसरी बार दिया, अच्छा ये क्वेश्चन तो मैंने वहाँ पढ़ा था, लेकिन ये ऑप्शन इसका आ गया, इससे क्वेश्चन बन गया। इस बार भी यही हुआ, फर्स्ट ईयर के करो या 2 साल के करो, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि मुश्किल होता है, तो आपको पैटर्न समझ आ जाएगा। तो ये मैं बोलना चाहूँगी कि गूगल का फ़ायदा अच्छे से उठाओ, इस मतलब कोई भी एग्जाम हो, चाहे एग्जाम ना हो, सब किसी भी एग्जाम के लिए। थैंक यू। वही गूगल बून एंड बेन वाली चीज़ है, स्मार्टफोन आपको बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो आपको जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो आपको हमारी एप्लीकेशन में भी मिल सकते हैं। एडुगेबर हमारी एप्लीकेशन है, आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लगा दूंगी स्क्रीन पे, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। फ्री कंटेंट का एक सेक्शन होगा, वहाँ पे आपको पेपर्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स भी मैं वहाँ पे डाल दूंगी जो आपके पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि अगर 10 यूनिट हैं तो आपको 10 की 10 आनी चाहिए, राइट। अगर आप 30 प्लस स्कोर कर ले तो लाइक 35 भी कर ले तो आई थिंक दैट इज सिक्योर। अगर आपका पेपर 2 एवरेज भी है और ठीक ठाक भी है, तो अगर आप पेपर 1 में 30 या 30 से प्लस स्कोर कर लेते हो, दैट इज अ वेरी गुड नंबर। और इसका मतलब ये नहीं है, काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं कि हमारी तो साइंस अच्छी नहीं है, हमारी तो मैथ्स अच्छी नहीं है, तो हम तो पेपर 1 कर ही नहीं सकते। पेपर 1 के अंदर 10 यूनिट है, साइंस उसमें से केवल 1 यूनिट है और मैथ्स भी उसमें से केवल 1 यूनिट है। तो अगर आपकी कोई 1 यूनिट अच्छी नहीं है तो आप लोग ये मेक श्योर करिए कि जो 8 या 9 यूनिट बची हैं वो आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बच्चा है कि जिसका 1 यूनिट अच्छा नहीं है तो बाकी सारे यूनिट भी अच्छे नहीं होंगे, राइट। अगर आपकी 1 यूनिट अच्छी नहीं है तो बाकी यूनिट्स पे आप कमांड बना सकते हो। तो आज के वीडियो का कंक्लूजन जो होगा वो हम यही रखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट बातों की समरीज मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। एक ये कि आप केवीएस मैदान को एज ए सोर्स यूज कर सकते हैं, उसमें 10 की 10 यूनिट दी गई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि केवीएस मैदान से बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकते, क्योंकि वो ऑब्वियसली आपको जो यूजीसी नेट है कुछ ऑफिशियली प्रोवाइड नहीं करता, कोई ऑफिशियल किताब प्रोवाइड नहीं करता, राइट। तो केवीएस मैदान जी ने वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लिखी है, तो आप उससे बाहर के सोर्सेज पे भी जा सकते हो, लेकिन एक अच्छी बुक जहाँ से आपको शुरुआत करनी है आप केवीएस मैदान से शुरुआत कर सकते हो। और दूसरी बात रही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और यूजीसी नेट के पेपर भंडार है एमसीक्यूज का, तो आप किसी भी साइट से देख सकते हो, किसी भी किताब से देख सकते हो, इवन बहुत सारे पब्लिशर्स की आती है अमेजोन फ्लिपकार्ट्स पे जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और तीसरी बात यह है कि आपको जो पेपर को अटेम्प्ट करने हैं एज अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, तो जहाँ पे आपके वो 50 क्वेश्चन होंगे वो कहीं ना कहीं आपके 100-150 क्वेश्चन बन जाएंगे जब आप सारे उसके जितने भी आप कह सकते हो ऑप्शंस हैं उनके बारे में रिसर्च करोगे, राइट। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आप कुछ लास्ट मैसेज बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? लास्ट मैसेज ये बोलूँगी, ऑल द बेस्ट, अपनी जर्नी कंटिन्यू रखो और हार मत मानना, और टीचर्स आपको अच्छे से समझ आता है आप वो पढ़ो। मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाती है, इनसे आप पॉल साइंस बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। पेपर 1 का भी स्ट्रैटेजी वो अपना भी बता सकती है, वो आप उनसे भी पढ़ो। और मेरा जो चैनल है लर्निंग मंत्रा, उस पर भी मैंने अपनी पेपर 1 की स्ट्रैटेजी बताई हुई है। थैंक यू। तो जैसे कि वैशाली जी ने बताया, नेवर गिव अप एटीट्यूड। तो बस इसी के साथ हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। होप करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें, बिकॉज लाइक से आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी और मुझे आपका रिस्पॉन्स पता चल पाएगा। और चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए ताकि और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आ सके।